देखें, इमरान साहब ये बात कहने की हद तक तो बड़ी खूबसूरत है। लेकिन आप जब खिलाफत को डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये कंप्लीट एक नया इकोसिस्टम है। आप ये कह रहे हैं कि ये इस मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को रिजेक्ट करके एक नया निज़ाम मुतारिफ़ कराने की बात है। तो आप तो फिर ये कह रहे हैं कि आप ये यूएन और यूएन से मुतल्लिका पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, ये पूरा इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर आप इसको नहीं मानते। तो आप तो फिर कंप्लीट एक नए अपने निज़ाम को मुतारिफ़ कराने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, फिर तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि देखिए इसका मतलब क्या है? तो क्या हम आज से 1000 साल पुराने दौर में रह रहे हैं? क्या हम ये ख्वाब देख रहे हैं कि घोड़ों के ऊपर चल के कोई नया जो है एक लीडर हमारे दरमियान पैदा हो जाएगा? क्या हम उस पुराने ज़माने की सल्जूकी रियासत की बात कर रहे हैं? देखिए, आज 20वीं सदी, 21वीं सदी में हम पहुँच गए हैं, 2020 की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। ये तो आप हमें ख्वाब दिखा रहे हैं, आप हमें ख्वाबों की दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो ख्वाब की हद तक तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, बड़े खूबसूरत लगते हैं ये ख्वाब। लेकिन 2020 की अमली हकीकतें कुछ और हैं। तो अब ये बताएं हमें कि ये जो आपने खिलाफत को जिस तरह से डिफाइन किया है, तो क्या मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ एक ख्वाब है जो कि हम देख रहे हैं, या इसकी कोई हकीकत है आज के मौजूदा दौर के अंदर? साहब, अगर आपकी बात में एज इट इज मानू ना, तो सच बात यह कि हम ख्वाब दिखा रहे हैं इस वक्त लोगों को, और हम ख्वाब बेचते हैं। और जो विजनरी लोग होते हैं वो ख्वाब ही बेचते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बैठ कर ना पूरी तमाम लोगों को कह रहे थे कि हम रोम और फारस फतह करेंगे और तुम्हें किस तरह के कंगन पहनवाए जाएंगे और तुम किस तरह की बेटियों से निकाह करोगे, तो वो ख्वाब बेच रहे थे। एक्चुअली खाली ख्वाब का मसला ख्वाब का नहीं है कि ख्वाब बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये विजनरी लोग देखते हैं जो कंप्रोमाइज कोवर्ड्स होते हैं, जो सिस्टम के साथ प्रैग्मेटिक चलते हैं, सिस्टम के अंदर हालात से समझौता करते हैं, वो कभी तब्दीली लेकर नहीं आते। तो मैं सबसे पहले आपकी इस तनकीद को नेगेटिव नहीं ले रहा, मैं इसको अपने लिए एजाज समझता हूँ कि हम लोग को ख्वाब दिखा रहे हैं। लेकिन खाली ख्वाब काफी नहीं होते। खाली जो ख्वाब होते हैं ये काफी नहीं होते जब तक उसके साथ लाएमल ना हो, जब तक वे फॉरवर्ड ना हो। यहाँ पे असल में सवाल होना चाहिए कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जिसके पास आपके लिए कोई प्लान नहीं है। तो ख्वाब पे कोई इतराज ना करें मेरा। जो परिंदे ना वो पिंजरे में पैदा होते हैं, वो समझते हैं कि उड़ना जो है ये नामुमकिन चीज है। हालांकि उड़ना उसकी फितरत है, उड़ना उसकी नेचर है, उड़ना उसकी नेचर है। पिंजरे में रहना उसकी फितरत नहीं है। लेकिन जब आप पिंजरे में सारी जिंदगी रहते हैं ना, तो आपको हर कोई समझा रहा होगा। जो दानिश्वर लोग होते हैं वो आपको कहते हैं अगर आप पिंजरे से निकले तो आपकी टांगें टूट जाएगी, जमीन पे गिरोगे और शिकारी परिंदे तुम्हारा शिकार करेंगे, तुम बच नहीं सकोगे। तो इस पिंजरे को गनीमत समझो, ऐसा बताया जाता है। तो जब ये एतराज होता है ना, तो इसको ऐसे देखा जाना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, मुझे बताएं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर कायम हुआ है कब कायम हुआ है? ये 1945 में कायम हुआ। किसने कायम किया है? इसी दुनिया के इंसानों ने कायम किया है। इसे कोई खुदा ने नाजिल नहीं किया हुआ कि इसको नहीं तोड़ा जा सकता। और तो मुझे विजन पे ना तनकीद करें कि आप विजन ऐसा क्यों रखते हैं। मैं क्यों विजन ना रखूं ऐसा? हमारे नबी ने ऐसे ही किया था। रोम और फारस घास नहीं डालती थी अरबों को, घास भी नहीं डालती थी। और आपने किसी बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी को नहीं एक्सेप्ट किया, आपने दोनों को एट द सेम टाइम एंगेज किया। और उसी तरह आपके जो काबिल जो जानशीन थे, उन्होंने दोनों को एक सेम टाइम पे एंगेज किया। उन्होंने रोमन से एक ट्रीटी करके पर्शियंस को एंगेज नहीं किया, अपने दोनों पूरा वर्ल्ड ऑर्डर उखाड़ के रख दिया था। ये वर्ल्ड ऑर्डर हमारा था। जिन्होंने इसको हमसे छीना है वो कोई आसमान से नहीं उतरे, ना वो हमसे ज्यादा बहादुर हैं, ना वो हमसे ज्यादा कुर्बानियां दे सकते हैं, ना वो इंशाल्लाह हमसे अक्लमंद होंगे। हमें इस वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म करना है। हम इस्लाम मगलूब होने के लिए नहीं आया। इस्लाम वर्ल्ड ऑर्डर है, इस्लाम वर्ल्ड ऑर्डर है। ये बॉर्डर्स, ये नेशन स्टेट, ये स्ट्रक्चर, ये बिठाया गया है। बहादुर ख्वाब देखते हैं। सो मैं जो सिंपल आपसे आर्गुमेंट कहूंगा, यस मैं ख्वाब दिखा रहा हूं, लेकिन मैं वे फॉरवर्ड के साथ ख्वाब दिखाता हूं। मैं खाली ख्वाब नहीं बेचता, मैं शेख चली के ख्वाब नहीं बेचता।